हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को कहीं लेके जा रहा था। विंग ने उससे पूछा था कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, तो वांग जी ने उसे बताया था कि वो उसे किसी खास जगह लेके जा रहा है। विंग और वांग जी दोनों बस में बैठे हुए थे। विंग ने अपना हेड वांग जी के शोल्डर पर रख रखा था। बस के रुकते ही वो दोनों वहाँ से उतर गए। विंग ने बस से उतरकर आसपास देखा। वहाँ से ऊपर जाने का एक रास्ता था जहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो रहे थे। विंग वांग जी को देखकर कहता है, लानजान, क्या हम यहाँ जाएंगे? वांग जी ने इस पर नोट किया। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, वैसे यहाँ पर क्या खास है? तो वांग जी आगे चलते चलते कहता है, विंग, ये जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स की ग्रेव्स हैं। मेरी माँ और बाबा की ग्रेव भी यहीं पर है। मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहता हूँ। विंग ने वांग जी की तरफ देखकर स्माइल किया। वांग जी कहता है, और हाँ, यहाँ पर एक और ख़ास जगह है जो मेरी फेवरेट है। जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मदर मुझे यहाँ रोज़ाना लेके आती थी। विंग एक्साइटेड होकर कहता है, ओह, तब तो जाना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर उस रास्ते से ऊपर आया। ऊपर आकर विंग ने देखा वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मैदान था। कुछ पेड़ भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई छोटा सा गार्डन होगा। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ रखा था। वो उसे लेकर उस जगह पर गया जहाँ पर उसके माँ और बाबा की ग्रेव थी। वांग जी उनकी ग्रेव के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, माँ, आप कैसे हो? बाबा, ये विंग है। विंग जो अभी तक खड़ा था वो भी वांग जी के साथ अपने घुटनों पर बैठ गया। वांग जी कहता है, माँ, बाबा, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। माँ, ये बिल्कुल आपकी तरह है। विंग वांग जी के पेरेंट्स की ग्रेव के सामने झुक गया और वांग जी की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया था। उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसने वांग जी की पीठ को सहलाया। फिर वांग जी कहता है, माँ, बाबा, प्लीज़ आप लोग हमें ब्लेसिंग दीजिए ताकि हम लोग हमेशा साथ रह सकें। उन दोनों ने ही अपनी आंखें बंद करके वांग जी के पेरेंट्स से ब्लेसिंग ली। उसके बाद वांग जी उठते हुए कहता है, विंग, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूँ। इसके बाद वांग जी विंग को थोड़ी दूर लेके गया। जब विंग ने देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा तालाब था। विंग उस तालाब को देखकर कहता है, वाह लानजान, ये पॉन्ड कितना ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड। वो भाग के गया और उसने उस पानी में हाथ डाला। वो कहता है, हू लानजान, ये पानी तो बहुत ठंडा है। वांग जी उसके पास आकर कहता है, इसका नाम कोल्ड पॉन्ड है। यहाँ का पानी बहुत ठंडा रहता है क्योंकि यहीं पर पहाड़ हैं और चारों तरफ इसके पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा नहीं आती, तो पानी बहुत ठंडा रहता है। सर्दियों में तो ये जम जाता है। विंग ने एक्साइटमेंट में वांग जी को टाइटली हक कर लिया। वो कहता है, लानजान, ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल हेवनली लग रही है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर लाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो दोनों वहीं पर बैठ गए। विंग कहता है, लानजान, क्या तुम यहाँ पर रोज़ आते थे? वांग जी कहता है, हाँ, जब मदर थी तब वो मुझे यहाँ पर लेकर आया करती थी। कभी कभी ब्रदर को भी लाती थी। जब भी मेरा मूड ख़राब होता था वो मुझे खुश करने के लिए यहाँ पर लेकर आती थी। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है ना। इस पर विंग ने नोट करते हुए कहा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वांग जी ने कहा, जब से मदर गई है तब से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर आऊँ। विंग ने वांग जी के कंधे पर सर रखा। वो कहता है, लानजान, थैंक यू सो मच मुझे इतना इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि तुम मुझे इतनी इंपॉर्टेंट जगह लेकर आए। थैंक यू। वांग जी ने उसके माथे को किस करके कहा, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो सारी चीज़ जो मुझे पसंद है मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। विंग ने जल्दी से वांग जी के लिप्स पर किस किया, लेकिन वांग जी ने उसे नैप से पकड़ लिया और वो क्विक सा किस बहुत ही लंबा चलने लगा। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहे। तभी विंग कहता है, लानजान, तुम घर जाकर अपने अंकल से क्या कहोगे? इस पर वांग जी ने कहा, विंग, तुम अंकल के बारे में टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर बैठे रहे। दोनों ने एक दूसरे की कंपनी एंजॉय की। फिर शाम को वो दोनों घर आ गए। घर में लेंचिरन गुस्से में आग बबूला हो चुका था।
उसे पता चल गया था कि वांग जी एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ही नहीं। वो वांग जी को फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन वांग जी अपने फ़ोन का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। चिरेन के पास वांग जी का वेट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। रात को वांग जी घर पहुंचा तो उसने देखा कि चिरेन हॉल में ही था, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वांग जी सीधा अपने कमरे की तरफ जाने वाला था, लेकिन चिरेन पीछे से कहता है, वांग जी कहाँ पर थे तुम? इस पर वांग जी ने बिना अपने अंकल की तरफ देखकर कहा, अंकल मुझे बहुत ज़रूरी काम था। लेन चिरेन कहता है, तुम्हारे एग्ज़ाम से बढ़कर कौन सा ज़रूरी काम था तुम्हारे लिए? वांग जी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। वो थोड़ी देर वहाँ पर ऐसे खड़ा रहा। चिरेन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वांग जी से एक्सप्लेनेशन चाहता था। जब वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा तो वो कहता है, क्या तुम कुछ बोलोगे? इस पर वांग जी ने कहा, अंकल बहुत लेट हो गया है, गुड नाइट, और वो सीधे अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर तो लेन चिरेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वांग जी उसे इस तरीके का जवाब देगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे तैसे करके अपने गुस्से पर उसने काबू किया और वो अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो भी घर पहुंचा। यानली उसे देखकर कहती है, आशियन तुम पूरे दिन कहाँ पर थे? सब लोग कितना परेशान थे। इस पर विंग चुपके से उससे कहता है, शिजे मैं लानजान के साथ था। तो यानली स्माइल करके कहती है, जाने से पहले बता दिया करो। उसके बाद विंग ने यानली के साथ खाना खाया और वो अपने कमरे में चला गया। वांग जी और विंग ने अपने दोस्तों के साथ गूसू यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले लिया था। वांग जी के इस फैसले से शिचन बहुत ज़्यादा खुश था। वो इस बात से रिलाइव था कि फाइनली उसका भाई अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझ रहा है और अब वो किसी को भी उसे ऐसे कंट्रोल नहीं करने देगा। गूसू यूनिवर्सिटी गूसू और उसके आसपास के छोटे छोटे जितने भी शहर थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए बहुत से लोगों ने वहाँ पे एडमिशन लिया था। वेंचाओ और उसके दोस्तों ने भी वहीं पर एडमिशन लिया था। अब जहाँ पर ये लोग होंगे वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो होंगी। विंग का इन लोगों के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से वांग जी को भी इन्वॉल्व होना पड़ता था। विंग और वांग जी भी अपने यूनिवर्सिटी डेज़ के मज़े बहुत अच्छे से ले रहे थे। वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसने एक अच्छा फैसला किया, जिसकी वजह से वो आज विंग के साथ है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन शायद इन दोनों की क्लोजनेस किसी को पसंद नहीं थी। लेन चिरेन की नज़र हर समय वांग जी की हरकतों पर रहती थी। अब उसने वांग जी को बोलना कम कर दिया था, लेकिन उसकी हर एक्टिविटी पर उसकी नज़र रहती थी। वांग जी कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ लेन चिरेन को पता होता था। लेन चिरेन के हाथ में एक एनवलप था जिसमें विंग और वांग जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नज़र रख रहा है और ये सारी फ़ोटोज़ लेन चिरेन को भेज रहा है। वैसे ये बात लेन चिरेन को भी नहीं पता थी कि उसे ये सारी फ़ोटोज़ किसने भेजी। जब उसे ये फ़ोटोज़ मिली तभी उसे ये पता चला कि वांग जी अभी भी विंग के साथ है और इससे भी ज़्यादा वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेन चिरेन ये तो समझ गया था कि वांग जी ने यहाँ से बाहर जाने का फ़ैसला विंग की वजह से ही बदला है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। उसने वांग जी से ये उम्मीद नहीं की थी। विंग अपने सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ हॉल में बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में वांग जी के साथ चैटिंग कर रहा था और उसके भाई बहन आपस में बातें कर रहे थे। तभी टीवी पर चल रही एक न्यूज़ ने उन सब का ध्यान खींचा। न्यूज़ से उन्हें पता चला कि जिन कॉरपोरेशन के यहाँ पुलिस का छापा पड़ा है और वो बहुत से इलीगल बिजनेस में दोषी पाए गए हैं। जिन कॉरपोरेशन का जो मालिक था जिन गोंगशान, उसे अरेस्ट कर लिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरीके के इलीगल बिजनेस में उसके साथ और भी बहुत से लोग मिले हुए हैं। मैडम यू जियांग फेंगमियान को देखकर कहती है, ये केस तो आप सॉल्व कर रहे थे ना? इस पर जियांग फेंगमियान कहता है, जिन कॉरपोरेशन पर छापा पड़ा था कल, हमें ऐसी टिप मिली थी कि वो लोग अपनी कंपनी में बहुत सा इलीगल काम कर रहे हैं और हमें ये भी खबर है कि वेन रूहान भी इसमें मिला हुआ है, लेकिन अभी उसके खिलाफ पूरे सबूत नहीं है। बस डिपार्टमेंट उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में लगा है। जल्दी ही उसके यहाँ भी छापा पड़ने वाला है। देखते हैं क्या होता है।
मैडम यूँ कहती है, वैसे भी ये जिन गोंगशान तो बहुत ही ख़राब किस्म का आदमी था। यानली, इसका बेटा तुम्हारे साथ पढ़ता है ना? ये क्वेश्चन सुनकर यानली थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। फिर भी उसने कहा, हाँ माँ, वो हमारे साथ ही है। तभी जियांग चेंग आई रोल करके कहता है, उसका बेटा भी तो उसकी ही तरह होगा। स्कूल में वो कितना घमंडी था। ये चीज़ सुनकर यानली बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। वुइंग उसे ही देख रहा था। जब यानली ने वुइंग की तरफ देखा तो उसने उसकी तरफ स्माइल करके उसे अश्योर करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर यानली ने नोट किया। नेक्स्ट डे वुइंग और वांग जी अपनी क्लास में थे। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग लंच के लिए चले गए थे, लेकिन वुइंग और वांग जी अभी भी क्लासरूम में बैठे हुए थे। वांग जी कुछ लिख रहा था और वुइंग वहीं पर बैठे बैठे उसे परेशान कर रहा था। वांग जी कहता है, वुइंग ऐसा मत करो, देखो मुझे असाइनमेंट पूरा करना है। इस पर वुइंग कहता है, लानजान, हम इसे बाद में भी कर सकते हैं ना, चलो अभी बाहर चलते हैं। इस पर वांग जी कहता है, वुइंग ये तुम्हारा असाइनमेंट है, हमें असाइनमेंट कल तक सबमिट करना है और तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। इस पर वुइंग हंसते हुए कहता है, जब मेरे पास तुम्हारा जैसा बॉयफ्रेंड है तो फिर मुझे खुद से स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है। उसने पीछे से वांग जी को हक कर लिया। वांग जी अपना काम कर रहा था और वुइंग पीछे से उसकी नेक पर किसेस किए जा रहा था। वांग जी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, वुइंग तुम क्या कर रहे हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, बहुत गुदगुदी हो रही है, मत करो। लेकिन वुइंग को तो वांग जी को छेड़ने में मज़ा आ रहा था। वो उसे और ज़्यादा परेशान करने लग गया। दूसरी तरफ जंगशा सभी जगह वुइंग को ढूंढ रहा था। वुइंग आज लंच के लिए भी नहीं आया था। तभी उसने वुइंग की क्लास के एक लड़के से पूछा कि उसने वुइंग को देखा है। इस पर वो लड़का कहता है कि वुइंग और वांग जी दोनों ही क्लासरूम में हैं। जंगशा वुइंग से मिलने उसकी क्लास की तरफ आया। दूसरी तरफ वुइंग अभी भी वांग जी को परेशान कर रहा था। तभी सडनली वांग जी ने वुइंग का हाथ खींचा और उसे आगे अपनी लैब में बिठा दिया। वुइंग सरप्राइज होकर कहता है, लानजान ये क्या कर रहे हो। वांग जी ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो तुम कर रहे हो, तुम मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे हो, और क्योंकि मैं तुम्हारा असाइनमेंट बना रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे परेशान भी कर रहे हो, तो तुम्हें मुझे प्राइस तो पे करना पड़ेगा। वांग जी की बात सुनकर वुइंग ने स्माइल किया और उसने अपने हाथों को वांग जी की नेप के अराउंड रैप किया। वो कहता है, लाला गग्गा को क्या चाहिए। इस पर वांग जी ने स्मिक किया और वो वुइंग की तरफ झुका। उसने वुइंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सडनली वांग जी ने वुइंग के लोअर लिप पर बाइट किया तो वुइंग ने मौन किया। तभी किसी ने दरवाज़ा खोला। वुइंग और वांग जी ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर जंगशा खड़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक लग रहा था। थोड़ी देर में ही जंगशा का शौक चेहरा गुस्से में बदल गया। वो चिल्लाकर कहता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। वुइंग जल्दी से वांग जी की लैब से उठा। वो जंगशा की तरफ जाते हुए कहता है, जियांगचेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जियांगचेंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने वुइंग को उसके कॉलर से पकड़ लिया। वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे थे। वुइंग कहता है, जंगशा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। जंगशा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब कुछ कब से चल रहा है और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वांग जी वुइंग के पीछे से आया और उसने जियांगचेंग के हाथ को पकड़ लिया। वो कहता है, जियांगचेंग उसका कॉलर छोड़ो। जंगशा ने गुस्से में वांग जी की तरफ देखा और उसने वुइंग को पीछे धक्का दे दिया, जिसे वांग जी ने संभाल लिया। जियांगचेंग उनसे कहता है, तुम दोनों ये सब कुछ कब से कर रहे हो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या। वुइंग खुद को संभालते हुए कहता है, जियांगचेंग ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं लानतान को पसंद करता हूँ। जंगशा कहता है, पसंद करने के लिए तुम्हें सिर्फ यही मिला था, माँ और बाबा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। तभी वांग जी उसे रोकते हुए कहता है, जियांगचेंग तुम्हारी माँ और बाबा जो भी कहें वो अलग चीज़ है, लेकिन तुम वुइंग को इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। जंगशा उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम चुप रहो, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। वुइंग उससे कहता है,
जंक्षा, ये क्या तरीका है? तुम लांसान से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। इस पर जंक्षा कहता है, तो ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम इसके लिए हर किसी से लड़ने लगे हो, मुझसे भी? विंग कहता है, जंक्षा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम फालतू में बात को बड़ा कर रहे हो। लेकिन जंक्षा गुस्से में वहाँ से निकल गया। विंग ने उसका नाम लिया, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया। वो उससे कहता है, विंग, तुम ठीक हो ना? इस पर विंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जंक्षा अब चुप रहेगा। तुम्हें तो पता है ना वो कैसा है, वो घर जाकर ज़रूर तमाशा करेगा। लांजान, अब मैं क्या करूँ? मैं तो माँ बाबा को बताने के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वांगजी विंग के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, विंग, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूँगा। दूसरी तरफ जियांगचेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो शायद घर जा रहा था, तभी उसे वेसांग और वेंचिंग मिल गई। वेंचिंग उससे कहती है, जंक्षा, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। लेकिन जंक्षा का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो उससे कहती है, क्या हुआ है? तुमने फिर से वेंचाओ के साथ झगड़ा तो नहीं किया? उसने तुम्हें फिर से परेशान किया? वो ऐसे नहीं मानेगा, उसका तो कुछ करना पड़ेगा। तभी जंक्षा उससे कहता है, वेंचिंग, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना है। इससे पहले कि वेंचिंग उससे कुछ और कहती, जियांगचेंग वहाँ से चला गया। वैसांग ने वेंचिंग की तरफ देखकर कहा, इसे क्या हुआ है? तो वेंचिंग ने कहा, मुझे नहीं पता। कॉलेज से बाहर आते आते विंग वांगजी से कहता है, लांसान, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। अगर मैं उससे बात करूँगा तो शायद वो मेरी बात मान ले, लेकिन अगर मैं अभी घर नहीं गया तो उसका गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, ठीक है? वांगजी ने उसे रोकते हुए कहा, विंग, कुछ भी हो मुझे ज़रूर बताना। विंग ने नोट किया और वो भी अपने घर आ गया। जंक्षा जब गुस्से में घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी, इसलिए वो अंदर गया। घर में उसके माँ और बाबा हॉल में बैठे हुए थे। यान ली बगल में ही खड़ी थी और वहाँ पर कोई था, शायद कोई गेस्ट। जंक्षा धीरे धीरे अंदर गया। जब उसकी नज़र उस गेस्ट पर पड़ी तो वो सरप्राइज हो गया। वो पर्सन जंक्षा को नोटिस करके कहता है, ओह मिस्टर जियांग, आपका बेटा आ गया। जियांग फेंगमियान ने जंक्षा की तरफ देखा और जंक्षा अपने उस गेस्ट की तरफ देखकर कहता है, जंक्षा ने अपने उस गेस्ट की तरफ देखकर कहा, हेलो प्रोफेसर लान। लेन चिरेन ने जंक्षा की तरफ देखकर नोट किया। तभी मैडम यू कहती है, विंग कहाँ पर है? जंक्षा ने नोटिस किया कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो कहता है, वो कॉलेज में है, थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर उसने पूछा, क्या बात है? लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उसने यानली की तरफ देखा तो वो भी वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। जंक्षा उसके पास गया। उसने कहा, शिजी, क्या हुआ है? लेकिन यानली ने कुछ भी नहीं कहा। उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। जंक्षा ने जब सबको ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उसके मदर और फादर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और वरी लग रहे हैं। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फ़ोटोग्राफ्स पर गई और शौक में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने ही मन में सोचता है, वेवुशियन, ये तुमने क्या किया? अब तो तुम गए काम से। कुछ ही देर में विंग भी दौड़ते दौड़ते घर आ गया। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं जंक्षा घर जाकर सीधे अपनी मदर को न बता दे। अंदर आकर वो जंक्षा को ढूंढने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र जंक्षा पर गई, जो पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर था। डर की वजह से विंग के हाथ पैर सुन्न हो गए थे और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अपने मन में ही प्रे कर रहा था कि प्लीज़ जंक्षा, तुमने किसी को न बताया हो। विंग अपने और लांजान के रिश्ते को इस तरीके से नहीं बताना चाहता है। वो उन दोनों को टाइम देना चाहता है ताकि उसकी फैमिली उन्हें अच्छे से समझ सके। लेकिन उसकी एक बेवकूफ़ी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। विंग अपने ही थॉट्स में खोया हुआ था। तभी उसके सामने लेन चिरेन आकर खड़ा हुआ। वो विंग को देखकर कहता है, तुम आ गए? लेन चिरेन को देखकर विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। उसका गला पहले ही सूख रखा था और अब तो उसकी जान हथेली पे आ गई थी। वो लेन चिरेन को देखकर कहता है,
प्रोफेसर। तभी लेन चिरेन जियांग फेंगमियान और मैडम यू की तरफ मुड़कर कहता है, मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आपका बेटा आ गया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग उससे बात करेंगे। और इसके बाद लेन चिरेन वहाँ से चला गया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।